नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको कुछ प्रकृति प्रदत्त चिन्ह के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जैसे तिल है, मस्सा है और लक्षण होता है। इसका अलग अलग महत्व होता है। तो आपके किस अंग पे तिल है, इसका क्या महत्व होता है, ये सब हमारे अंग का जो एक महत्व होता है उसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ। आज मैं आपको सिर्फ माथे के तिल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि माथे में जो तिल होता है ये एक रहस्य का सूचक होता है। माथे पे तिल आपके किस जगह पे है, आपके बीचों बीच है, दाएं है, बाएं है, मांग के बीच में या नीचे है, आपका तिल कहाँ पे है। आपके तिल से आपके भविष्य का पता चलता है कि आप कैसे, आपका आत्मबल है, कैसे आप मजबूत हैं, कितनी सफलता आपको मिलेगी, कितने धन आपके होंगे, ये आपके माथे के तिल से पता चलता है। माथे का तिल व्यक्ति को बलवान बनाता है। व्यक्ति को संघर्ष झेलने की क्षमता उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो माथे का तिल व्यक्ति को मस्तिष्क से बलवान बनाता है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा देता है और व्यक्ति को हर संघर्ष में वो हंस करके, झेल करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। बाएं तरफ यदि आपका तिल है, किसी का भी बाएं तरफ तिल है, तो वो व्यक्ति कठिन मेहनत करने वाला और अपने प्यार के प्रति न्यौछावर होता है, सच्चा होता है और खर्चीला होता है। वो उसके खर्च की मात्रा, वो खर्च बहुत करता है और अपनी बातों को प्रभावित करने की उसके अंदर क्षमता होती है और हर कार्य में दूसरे के ऊपर वो निर्भर हो जाता है और विश्वास बहुत जल्दी वो करता है। तो प्यार उसको प्रेम मिलता है और हर जगह प्यार दुलार मिलता है, लेकिन वो खर्च उसके बहुत होती है, उसकी इच्छाएं और कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वो इस तरह अपने पैसे को बचा नहीं पाता है। तो लेकिन मस्तिष्क में होने से वह बलवान तो होगा ही और बुद्धिमान भी होगा। और आपके दाहिने तरफ यदि तिल है तो आपको सफलता आपके कदम चूमती है। आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। जिस क्षेत्र पे आप हाथ लगा लेंगे उस क्षेत्र में आप सफल होते हैं। आपको संघर्षों के बाद आपको भारी सफलता मिलती है और हर जगह आप आगे होते हैं। पैसे के मामले में आप धनी होते हैं। आपका पैसा आपके पास, कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था आपको हो जाती है और ईर्ष्या द्वेष आप किसी से नहीं करते। सच्चे मन से सबके साथ आप व्यवहार करते हैं और सबको सच्ची सलाह देते हैं। इसकी वजह से आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं समाज में और अपनी बुद्धि, अपने विवेक से समाज को एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति होते हैं। और आपको सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है। आपको अपने प्रेम में जिसको आप बहुत लगाव करते हैं, जिससे आप बहुत मन से उसको मानते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप धोखा पा जाते हैं। ये बात आपके दाहिने तरफ तिल होने से होती है। तो आपको ये धोखा ज़रूर मिलता है। और आपके बीचों बीच तिल है, माथे के एकदम बीचों बीच तिल है, जहां आप बिंदी लगाए उसके थोड़े से ऊपर बीचों बीच यदि आपका तिल है तो आप पारिवारिक प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। परिवार से आपको विशेष लगाव होता है और आपका मैरिड लाइफ, पारिवारिक लाइफ, आपका जो वैवाहिक जीवन होता है वो अच्छा होता है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आपको प्रेम और आप प्रेम देने में और प्रेम आपको सब लोग परिवार प्रेम करते हैं। यदि आपके लाल तिल हो, शहद की तरह लाल तिल हो, वो 10 गुना शक्ति को बढ़ाने वाला तिल होता है, वो और महत्वपूर्ण होता है। वो तिल होने से आपके अचानक कोई आपको पैसा मिलता है, अचानक प्रॉपर्टी का आपको लाभ होता है, अचानक आपका कहीं से कहीं पैसा बढ़ जाता है। जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन का महत्व बहुत बढ़ गया, वो ज़मीन का भाव बहुत बढ़ गया, उसमें वो रोड की ज़मीन हो गई, कोई ना कोई ऐसे एकाएक धन आपको बढ़ करके आपको धन मिलता है। तो बीच का तिल, आपके माथे के एकदम बीचों बीच तिल बहुत महत्वपूर्ण होती है और आपको उच्च पद पे ले जाती है। इसी प्रकार ऊपरी तरफ आपका ऊपर अगर आपका तिल होता है एकदम ऊपर की तरफ, तो दैविक शक्ति आपके काम करती है। दैविक शक्ति आपको कहीं ना कहीं आपकी मदद करने के लिए वो तैयार रहती है। कहीं ना कहीं आपको कोई समस्या आएगी तो आपको कहीं ना कहीं कोई आपको मित्र मिल जाएगा, कोई आपके सहायता करने वाले आपको मिल जाएगा। तो ये आपके सबसे ऊपर तिल होता है, जहाँ आपकी मांग होती वहाँ थोड़ी सी नीचे तिल होता है। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपको मित्रों से सहयोग मिल जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्य के मामले में आप
का उच्च कोटि का भाग होता है। मित्रों के संपर्क में आप रहते हैं, बाहर आपकी छवि बनी रहती है। और आपके यदि मांग में तिल है, मांग के बीचों बीच जहाँ आप सिंदूर लगाते हैं वहाँ पे आपका तिल दिखाई पड़े, तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं। इमोशन आपके अंदर छोटी छोटी बात की गहराई पे पहुंचकर आप दुख महसूस करने लगते हैं। और आपके जीवन में उतार चढ़ाव सदैव बना रहता है। कभी आपका जीवन शाश्वत नहीं चलता, उतार चढ़ाव जीवन का एक अंग हो जाता है। आप भाग्य के साथ साथ आपको स्पष्ट बोलने वाले आप होते हैं। आप हर चीज़ को जवाब देने वाले व्यक्ति होते हैं। इससे आपके समाज में थोड़ा सा दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं। हर जगह आपकी समस्या खड़ी हो सकती है। तो स्पष्ट बोलने की आपकी आदत है और तीखा बोलने की आदत है। इसकी आदत से आप कहीं ना कहीं समाज में वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको है दृष्टि से लोग देखते हैं। तो स्पष्ट बोलने की आदत है, जहाँ समझ में आए कि मुझे स्पष्ट वहीं बोलिए। हर समय स्पष्ट बोलने का भी कोई औचित्य नहीं होता है। तो आपके माथे पे कहीं भी तिल होगा वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आप परास्त कभी नहीं होंगे। तो माथे में तिल होने से आप भाग्यशाली होते हैं। उसी प्रकार आपके दाएं गाल में तिल होगा तो आप भाग्यशाली होंगे, आप धनवान होंगे, आपको धन की कमी नहीं होगी। ये सब चीज़ें हमारे तिल के विचार में होती है। और व्यक्ति के गले में तिल होगा, गले में कहीं भी आपके गले में तिल दिखाई पड़े, मस्सा दिखाई पड़े और लाल तिल दिखाई पड़े, तो आपको गहने आपको मिलते हैं। आपको गर्दन में तिल होने से आप सुखी होते हैं। तो ये सब चीज़ें तिल विचार में आता है। तिल का विचार करने से आप इसको महसूस करेंगे। तिल का भी एक महत्व होता है। जैसे हाथ में कुछ ऐसे ईश्वर प्रदत्त चिन्ह होते हैं, जैसे त्रिकोण चिन्ह होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। चतुर्भुज चिन्ह होते हैं, क्रॉस का चिन्ह होता है। क्रॉस का चिन्ह बृहस्पति पर्वत पे बहुत उत्तम माना जाता है। और त्रिकोण, त्रिभुज और यव चिन्ह होता है। ये सब ईश्वर प्रदत्त चिन्ह होते हैं जो हमारी संकटों में हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में तिल का भी बहुत महत्व है। और आपकी हथेली में भी तिल का जो महत्व होता है, हथेली में आपके बाएं हथेली में तिल होगा तो आपका पैसा, आपका बहुत खर्चा होगा। यदि दाएं हथेली में तिल होगा और मुट्ठी के अंदर आपका तिल होगा तो आपके पास अचल संपत्ति और आपके पास पैसा टिकेगा। ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। आपको मैंने आज तिल के बारे में जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी दूंगी। नमस्कार।